नमस्कार। आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को काला कानून बताकर उनके रद्द करने की मांग करती रही है। आपको पता ही है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको देश के किसानों का आंदोलन नहीं कहा जाता, एक क्षेत्र विशेष का आंदोलन भी कहा जाता है। आज मैं रायबरेली में हूं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र में। ये जानने के लिए आया हूं कि देश के अलग इलाकों में और खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र के किसान कृषि कानूनों को लेकर क्या सोचते हैं और यहां माहौल क्या है। रायबरेली में बछरामा एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक में एक सब्जी मंडी का इलाका है जिसमें किसान मंगलवार के दिन आते हैं काफी संख्या में अपनी जरूरत की चीजों को लेने के लिए। यहाँ बाजार सी लगती है। मैं यहीं पर कुछ लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल आम से लोग, और बिल्कुल अचानक से मैं यहाँ पर आया ये जानने के लिए कि कृषि कानूनों को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में माहौल क्या है। आज हम रायबरेली में हैं, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि किसान का जो कानून आया है खेती का, जिसका विरोध भी हो रहा है, सरकार उसका बहुत समर्थन भी कर रही है मजबूती से, उसको आप लोग जानते हैं, सुनते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि अगर कोई मतलब अपनी समस्या रखता है तो उसका हल, उसका कहीं न कहीं से उसमें त्रुटिपूर्ण कोई बात है। ये बात नहीं कही जा सकती है कि ये बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन उसकी भी बात मौके पर दूसरे की अगला जो हमारे सामने कह रहा है अपनी बात, उसका भी सम्मान किया जाए और नियमानुसार उसके विचारों को सुना जाए और उस पर पालन किया जाए। ये देश के हित में सर्वोपरि है। नहीं, ये तो बहुत आदर्शवादी बात आप कर रहे हैं कि कोई भी विरोध करे, कोई भी समर्थन करे तो विरोध वाले की बात सुने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको लग क्या रहा और कानून के बारे में आप जानते कितना है? कानून के बारे में यही जान रहे हैं कि मतलब जो है किसान जो कुछ कहना चाहते हैं उनकी बात कायदे से सुनी नहीं जा रही है, उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आप पेशे से क्या हैं? मैं टीचर हूँ और काश्तकार भी हूँ। किसान हैं? जी हाँ, किसान हूँ। क्या उपजाते हैं आप? धान, गेहूँ, सरसों। MSP पर बेच पाए कभी? हाँ, बेच पाए, लेकिन दिक्कतें आई। अब दिक्कत का मतलब ये है कि जो आप मतलब जो है कहलाना चाहते हैं कि उसके बदले बेचा तो उसके बदले किसान को कुछ खर्च करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, ऐसे नहीं बात बनती। नहीं, मैं कुछ ऐसा कहलवाना नहीं चाह रहा था। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि MSP पर आपने बेचा, इसका मतलब है कि आप वो तीन तिगड़म जानते हैं कि कैसे बिकेगा। आप बताइए। आप भी किसान हैं? नहीं। हाँ, किसान है। हाँ, किसान है। कितना खेत है आप पे? हमारे पास 22 बीघे। 22 बीघे? हाँ। तो ये बताइए कि ये जो कानून आया है किसानों के लिए, इसको आप कैसा मानते हैं? उसे ठीक तो नहीं है हमारे हिसाब से। क्यों? मंडी कहाँ, यहाँ या तो मंडी खुलवाओ पहले, तब इसको लागू करें, तब तो कहीं तक ठीक है। मंडी है नहीं, हम कहाँ लेके जाएंगे? हमको मान लीजिए 10 कुंटल बेचना है, 10 कुंटल हम ले जाएंगे, भाड़ा भी उसका देंगे, तो वो तो हमारा मार्केट रेट से भी कम पड़ेगा। और आप भी खेती करते हैं? क्या करते हैं? यही दाल वाल बेचते हैं साहब। व्यापारी हैं? तो ये कहा जा रहा है कि व्यापारियों के फायदे के लिए कानून है, आपको ठीक लग रहा है? हाँ, ये कृषि कानून ठीक है? हाँ ठीक है भाई। मोदी जी ठीक कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या बोल रहे हो? अरे हम आपको टीवी पे देखते हैं, वो क्या बोले यार बताओ ना किसान के बारे में। टीवी पर देखते हो वो तो अलग बात है। मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि देश का आम आदमी, आम किसान, देहात के लोग, गांव के लोग किसान कानूनों के बारे में क्या सोचते हैं और ये जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या लगता है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर दिल्ली के, वो सही है या सरकार सही है? किसान तो हम भी हैं, लेकिन मालूम नहीं सही है या गलत है। लेकिन जो किसान को नहीं मंजूर है तो आंदोलन मतलब कानून वापस होना चाहिए। पहली बात आप क्या मानती हैं? आप भी सुन रही हैं?
हमारे लिए जो सरकार के कार्य हो रहे हैं वो सही। सरकार जो कर रही है वो ठीक है। हाँ। तो आप जानती है कानून क्या है? जानते क्या कानून? हाँ? अब हम इतना जानते, तमाम सारी जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, आवास की सुविधा है, सिलेंडर की सुविधा है, इस तरह बात आवास, सिलेंडर, शौचालय की थोड़ी हो रही है, किसान कानून की हो रही है। अच्छा, आप ये उस तरह के मानने वालों में तो नहीं है कि जो भी मोदी जी करेंगे वो सही करेंगे? नहीं, उसमें मानने वालों में से नहीं। सरकार जो है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो करेगी अपने हिसाब से सही करेगी। पहले की भी सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी थी तो वो करती थी तो सही करती थी। अब पहले जो करता वो अपने हिसाब से सही करता, लेकिन सबसे बेहतर यही कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? 2 साहब मिली है पेंशन, अब कब आएगी? क्या पेंशन? पेंशन? हाँ, बुढ़ापा का। कितना पाते हैं? 1,500 महीने की? हाँ हाँ, 3 महीने में। 500 रुपया। हाँ तो 2 बार आ चुकी है। हाँ। अभी पेंशन कब आएगी हमको तो मालूम नहीं। वैसे आप करते क्या है? कुछ नहीं साहब करते, अब का हमारे करे को भी रह गई है। अब तो यही साहब बैठे खाते हैं। अच्छा खैर, आप क्या करते हैं? हम फौज से पेंशन आए हैं। फौज से पेंशन आए हैं, यहाँ सराफे की दुकान खोल रखा। अब क्या, आप तो सोने चांदी की दुकान भी खोले हैं, फौज से पेंशन भी पा रहे हैं, और हम आए यहाँ किसान कानूनों पे बात करने। तो ये किसान कानून ठीक है, गड़बड़ है, क्या है, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, वो किसान से पूछो, पे किसान बताइए। अपना पेंशन में तो कोई मतलब नहीं है। और बताओ। ऊपर से नीचे तक मामला टाइट ही है। पेंशन मिल ही रही है तो फिर किसान से पूछो। किसान से पूछो, किसान खुद बताए। मतलब सरकार सही है, किसान सही है। देखो किसान आप ही की उम्र का ये दादा बताइए किसान। साहब ना हमका पेंशन मिले ना कॉलोनी मिले, कुछ नहीं मिले। खेती है आप पे? 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। तो आप क्या उसमें कुछ पैदा कर पाते हो? अरे साहब पैदा नहीं कर तो भूखन मरब। खाने भर? हाँ खाने ही भर कर पाते हो ना? हाँ साहब, लड़का है 2 ठैया, ये 6 नात हैं, बिटिया 5-6 ठौरी हैं, 2 नतनी है, तो उनका नदिया का हमें अकेले मर जा खाए, उन्हें थोड़ा थोड़ा दे रहा। देखिए ये बात तो है कि इस इलाके में अगर आप आएंगे तो जोत जिसको कहते हैं कि किसानों के पास औसत खेत कितना है, तो वो बहुत ही कम है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 बीघे वाले किसान आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो जीवन की जो परेशानियां है, जो संघर्ष है, जो कश्मकश है, उसी में इतना परेशान है कि कानून क्या आ रहा है, क्या विरोध है, क्या समर्थन है, इससे उनको ज़्यादा लेना देना नहीं। माहौल क्या है मैं हम आपको अब दूसरी जगह लिए चलते हैं। अब मैं रायबरेली के बिशुनपुर गांव में हूं। ये गांव किसानों का गांव है और बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन 10,000 की आबादी है। मैं इधर पूछते पूछते कि इधर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है आ गया, और यहाँ पर कुछ किसान आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल आम से किसान जो सड़क पर या खेत में इधर उधर थे। उनसे बात करने के लिए मैंने उनको एक जगह इकट्ठा किया और ये जानने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के किसानों का जो आंदोलन कहा जा रहा है, उसका असर देश के दूसरे इलाकों में क्या है। और रायबरेली में मैं हूं तो इस गांव के किसानों से बात करता हूं। मैं यही जानने के लिए आया हूं कि कृषि कानून के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, पहली बात, और इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं। जी, ये कृषि कानून सर हमारे लोगों के खिलाफ है और आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है और हम लोगों के हित में है और हम चाहते हैं ये आंदोलन चलता रहे और हमारी जब तक मांगे न मानी जाए। तो इधर तो कोई आंदोलन है नहीं सर, ये बेहिचक हम लोग रोड पे नहीं है, लेकिन दिल में आंदोलन है सर। दिल में किसानों का आंदोलन है, बेशक हम रोड पे नहीं है, लेकिन दिल में है आंदोलन सर। नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना कि उधर के लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, इधर तो कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई चर्चा नहीं। नहीं सर, होती है, लेकिन उस दृष्टि से इधर तो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या आप समझते हैं? सर दूरी है, थोड़ी सी दूरी है जी सर, वहाँ आदमी नहीं पहुँच पा रहे, कुछ कारण बस ऐसा साधन वगैरह कुछ नहीं जाने को मिल रहा है। नहीं तो अगर जाने को मिले तो आम आदमी वहाँ पहुँच सकता है। तो आपकी भी भावना आंदोलन के साथ? जी सर, जी सर। मुझको वो तो कहते हैं कि पैसे वाले किसानों का नहीं, नहीं नहीं, हमारे पास तो मेरी बात 1.5 बीघे खेती है। यहाँ पर इतने जानवर है कि सारा दिन सारी रात तकते रहो, उसके बाद भी कोई रेट नहीं है। 1,000 में धान मैंने बेचा है मोती। आपके पास 1.5 बीघा? 1.5 बीघा खेती है।
नाम सरकार जो कहती है कि जो 95% किसान छोटे हैं, सीमांत किसान हैं, आप ही जैसे किसानों की बेहतरी के लिए कानून आया। जी सर, लेकिन मान लिया ये कानून आएगा तो मेरा रेट कैसे मिलेगा? ये कह तो रहे हैं, लेकिन मान लिया जो 6% खरीद हो रहे उसमें हमारा धान जाता है, नहीं जाता है। एमएसपी रेट है इन्होंने रखा है, उससे कम पे ना लिया जाए। इसको रेट दे देना कि हम 2000 रुपए जो हम लोगों को रेट दे रहे हैं उससे कम पे रेट धान न खरीदा जाए। आपका धान इस बार कितने में बिका? जी 1200 रुपए में मोती नंबर 1 का धान 35 कुंटल धान मैंने बेचा है। सरकारी कोई खरीद सर नहीं, कोई कुछ नहीं है। आम आदमी हम ही नहीं, किसी से पूछ लीजिए, कोई बेचा हो बता देंगे नहीं मैंने वहाँ बेचा है। कांटा लेके लौटे धान, पता नहीं कितने आदमी हमारे यहाँ कांटा तो धान लेके लौटे आए, सरकारी खरीद नहीं हो पाई। खरीद वरीद बिल्कुल नहीं है, सब तमाशा है। खरीद बिल्कुल नहीं है, तमाशा है। सिर्फ मीडिया को दिखाओ, चाहे जो दिखा दी जाए, बाकी और कोई नहीं। गांव में 2% लोगों का नहीं खरीदा जाता। आप भी किसान हैं? हाँ। आपने धान कितने में बेचा? 1200 में। नहीं तो आप एक बात बताओ, इन 3 कृषि कानूनों के बारे में भी आप जानते हो या आप ये चाहते हो कि एमएसपी को लिखित कानून बनाया जाए? देखो, लिखित कानून बनावा जाए तब तो चाहे कुछ हम लोगन का मिलबो करे, और नहीं बाकी कुछ मिलाओ कि नहीं। जैसे कहें कि किसान चाहे जहाँ बेचे जाए, पूरे इंडिया में बेच सकते। का हमारे पास 5 कुंटल धान है, हम लेके मुंबई बेच सकी थे, और बेचब तो यह रास्ता में जगह जगह पर जो चार्ज पड़त है और कितना महंगा बैठी जाए। हमारी क्षमता है जो उनकी हम लेके बम्बई बेचे जाए। ये तो बेवकूफ़ बनाओ की बात है कि आपका वहाँ चांद पर मकान बना के दिन जाए, इसे क्या मतलब निकलत। मैं इसीलिए मैं आपने देख पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांवों में गया, ये कहा गया ये तो जाटों का आंदोलन है, ये भी कहा गया कि ये हरियाणा पंजाब तक सीमित है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि देश के दूसरे इलाकों में, दूसरे जगहों पर आम किसान क्या सोचते हैं। मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं कि किस तरह के किसान हैं। आप देख लीजिए, ज्यादातर 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे, 1.5 बीघे वाले किसान यहाँ पर है। ये लोग एक जगह इकट्ठा थे, शायद आज मार्केट लगती है आसपास कहीं, तो अभी मार्केट जा रहे थे साग सब्जी लेने के लिए, मैंने इनको रोक लिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आंदोलन है ये जाट और सिखों का मानते हैं आप? नहीं, ये किसानों का आंदोलन है। इसमें जाट का विशेष फायदा कहाँ से हो रहा है? जाट अपनी बात कहाँ कर रहा है, वो तो किसान की बात कर रहा है। ये नेता नगरी या मीडिया भले कह दे कि हाँ वो जाट है, वो तो किसान हैं, किसान की बात कर रहे हैं, वो जात की बात तो नहीं कर रहे हैं। ये जात की बात कहाँ से आ जाती है कि वो जाटों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन? नहीं, जो कहा जाता है आप देखते नहीं है। हाँ, वो जाट मंत्रियों को जाट बेल्ट में, जाट गांवों में, जाट खाप चौधरियों के यहाँ भेजा जा रहा है, तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? इससे तो मतलब ये नहीं, अब मतलब उसका कुछ भी निकालें। जाट वहाँ दिल्ली के करीब हैं, वो लोग जल्दी पहुँचते हैं तो उनकी संख्या ज्यादा है। अच्छा, आपके गाँव में कोई ऐसा आदमी जो कानूनों का समर्थन करने के लिए या उसको बताने के लिए कि ये कानून अच्छा है, कोई आया? या कोई ये बताने के लिए कि कानून खराब है, कोई आया? नहीं, कोई नहीं। कानून खराब के लिए आए हैं, कानून खराब के लिए आए हैं। पर्चे भी यहाँ बांटे गए कि हमारी जमीन बंधक हो जाएगी, उसमें सब लिखा है कि हमारी जमीन बंधक हो जाएगी, और मतलब जब बंधक हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हमको लड़की की शादी करनी, पता लगा हम बैंक से लोन ले। अरे तो ये भरम भी तो हो सकता है। क्या सरकार तो कह रही किसी की जमीन नहीं जाएगी, कोई बंधक नहीं, ये भरम भी फैला। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मगर जो पर्चा छपा है उसमें साफ है। अरे वो पर्चा क्या वो है? पर्चा क्या सरकार की तरफ से? किसानों की तरफ से है वो पर्चा, किसानों के आंदोलन की तरफ से वो पर्चा है। सरकार की तरफ से तो कोई पर्चा नहीं मिले। सरकार की तरफ से कोई पर्चा नहीं मिला है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या हम नियम निकाले हैं या क्या हमको करना। अच्छा, आपको देख के, समझ के, सुन के मुझे मालूम है कि ये 3 किसान बीघा 1.5 बीघा खेती चाहे गवर्नमेंट ले लिए और चाहे उसका हमसे करा लिए, जैसे करी थे वैसे किया जाए, मगर इसमें कोई अपना वो कानून बताए नहीं कि इसमें क्या कानून में हम बनाए हैं, क्या कानून लागू होगा। वो तो बस जो हल्ला है कि यहाँ जमीन चली जाएगी या जैसा हो, यहाँ जो पर्चा बटे उसमें सब यही लिखा है, मगर कोई बताया नहीं कि सरकार क्या कानून विधिवत रूप से क्या सरकार इसमें फायदा किसानों को दे रही,
किसी ने नहीं। वो पर्चे जो छपे उसमें हमारा लोगों का नुकसान। वो तो पर्चा जिसने भी छपवाया होगा, जो विरोध कर रहा होगा वही छपवाया होगा, उसमें भ्रम भी पैदा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो नोटिफिकेशन और भारत सरकार का गजट तो नहीं है। दूर करे के लिए सरकार भी अपना कोई पर्चा ग्राम सेवक से या बीडीओ से या जैसे कहीं बड़ी बड़ी पंचायतों में कुछ बैलेट पेपर। अरे प्रधानमंत्री बोल लिए, कृषि मंत्री बोल लिए, सब लोग तो बोल ही रहे कि आपका बहुत फायदा होगा। ये कहने, अब वो कहने को तो बता रहे थे कि इतने करोड़ हम नौकरी देंगे। नौकरी में जो शिक्षा विभाग में जगहें निकली 62,000, उसमें भी अभी पूरा नहीं हुआ। तो कहने को तो बहुत कुछ कह दे जाते हैं, मगर साल में कहाँ फायदा करेंगे बताओ। किसान का फायदा तो आजो बजट नहीं करा, सब किसानों के लिए, किसानों के लिए सब कुछ है। लेकिन यूपी के बजट में बहुत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के सोलर पंप, लेकिन किसानों का कहूँ कुछ हो रहा है या तो सिर्फ। अच्छा आप बताइए कुछ। भाई हमारे हिसाब से तो ये किसानों के लिए बहुत विरोधी पार्टी है, बिल्कुल कट्टर विरोधी पार्टी है। क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम देखिए कितना हाई पैमाने पे बढ़ता चला जा रहा है। किसान के लिए जो कह रहे हैं कि हम आय बढ़ाएंगे, कहाँ से आय बढ़ेगी? सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का वो है, कुछ नहीं है। अच्छा एक बात मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा जुमला ये है। नहीं मैं ये सुनिए, मैं अब बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये सवाल हम जो लोग हाँ अच्छा आप जो कहना चाहते हो कि प्रधानमंत्री जब शपथ लिया पिछली बार 14 में, किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, किसानों का खर्चा तो दोगुना पहले कर दिया और अपनी तनख्वाह दूनी कर ली पहले ही, और किसान आज तक भी खर्चा दूना हो गया। अच्छा आपने अपनी बात कह ली। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आया, मेरे आने का मकसद इस इलाके में सिर्फ इतना था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस इलाके में आंदोलन ज्यादा है, विरोध ज्यादा है, हम भी वहीं तक सिमटे रहें, देश के दूसरे इलाकों तक पहुंचे और देखें। आपका गांव 10,000 वोटरों का है, मुझे पता चला कि इधर का सबसे बड़ा गांव है। ज्यादातर लोग यहाँ पर छोटे किसान भी हैं, आप देख ही रहे, 2-3 बीघे 5 बीघे वाले। और तीसरी बात है कि चूंकि ये रायबरेली का गांव है तो सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का क्षेत्र है, वो बहुत बार यहाँ से जीती हैं, बहुत लगाव भी इधर के लोगों का है उनसे, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से मैं उसी गांव में आ गया? ऐसा नहीं है, यह आंदोलन जमीनी स्तर आप देख लें कि किसानों का है और सारे किसान हैं, इस कानून को समझते हैं। जो आप लोग मुस्कुरा के आप बोल रहे हैं, देखिए मुझे पता नहीं कि इस गांव में कौन किसका। आपके मुस्कान आई तो हमारे भी आ गई, आपको देख करके मुस्कान आ गई कि कम से कम हमारी बात, हमारी आवाज पहुंचेगी। वो तो चलिए हाँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ वाला गांव में तो नहीं आ गया। नहीं, अब की तो भाजपा जीती, अब की तो भाजपा यहाँ से जीती है, भाजपा ही जीती। क्या बोल रहे हो? कांग्रेस वोट यहाँ ज्यादा है बिशुनपुर में। हाँ कांग्रेस वोट ज्यादा है, कांग्रेस वोट ज्यादा है। बीजेपी की यहाँ वोट कम हो, बीजेपी बेकार है पार्टी, यह पार्टी बेकार है, सरकारों बेकार है, कांग्रेस ज्यादा है। नहीं है कैसे नहीं? अब नहीं देखो, जब भैया बात करी है तो मुद्दा जो चीज का है वो है। हाँ सच बोलो। हाँ कांग्रेस है यहाँ ज्यादा, हमेशा रही कांग्रेस। तो इधर बीजेपी को लोकसभा में या विधानसभा में वोट ठीक नहीं मिला था? नहीं, जीता तो विधायक भाजपा का, लेकिन आगे आने वाले अगली विधानसभा में बीजेपी को जिताए हैं। आज हम लोग विरोधी हैं इसी किसान बिल की वजह से। बिशुनपुर ग्राम सभा से बीजेपी को कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी के कहते हैं कि ये कांग्रेस जो है ना, इसको किसान बिल कंधे पर जी सर नहीं बंदूक चलाने का मौका दे रहा है। मौका नहीं, सरकार दे रही सर, पार्टी नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही, सरकार दे रही है। हम लोग किसान हैं, किसान विरोधी का अगर सरकार काम करेगी तो उसके हम विरोध। ऐसा विरोध कर दिया आपके? मैं जानना ये चाहता हूँ, आपके समझ में ये कानून क्या आया? कानून ये आया कि अगर सरकारी रेट निर्धारित 1975 है तो प्राइवेट मंडियों में भी 1975 होना चाहिए सरकार। नहीं तो प्राइवेट मंडी नहीं खुलनी, नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ 12 रुपए 13 रुपए से आगे बिकता नहीं कुछ, तो मतलब क्या हुआ? एक बात बताएं, अगर एमएसपी को लिखित कानून बना दिया जाएगा तो ये जो तीनों कानून है ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब ही नहीं रहा। बहुत अच्छा खत्म हो जाए सर, ये इससे अच्छा है।
खत्म हो जाएंगे। अरे आपस में बात नहीं करना, हम उतनी दूर से बात करने आए, आपस में करने लग रहे हैं। क्या बोल रहे हो बताओ। नहीं, जैसे किसान से धान हम खरीद के व्यापार करिए कि लखनऊ चावल लेके जाई, तो रास्ता में कम से कम 50-100 पुलिस वाले खड़े, उनका दक्षिणा चाहिए, नहीं अंदर जाओ। तो वो तो लेबे करिए। देखो, लाइसेंस बनवाओ। चाणक्य ने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि मछली जल की जगह हवा में तैरने लगे। चाणक्य ने कि ऐसा हो सकता है कि मछली जल की जगह हवा में तैरना लगे, लेकिन दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार न करें, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रायबरेली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।